सेक्युलर सरकार बने। जिस तरह से आपने टोटल सेकुलर सरकार की बात की और आपने जो है बीजेपी और कांग्रेस का मुआवजा किया राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मामले को लेकर, बाबरी मस्जिद के मामले को लेकर जितना जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी उतनी ही कांग्रेस भी है, ठीक है। उसके बावजूद आप एक तरफ कांग्रेस का दामन थामते हैं और दूसरी तरफ आप जो है मोदी और जो है भारतीय जनता पार्टी को आप जो है कोसते रहते हैं। सवाल यह है कि हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी सियासी पार्टी है जिसके दौर इख्तियार में दंगा नहीं हुआ, और दंगा हुआ तो अकलियत उससे जो मुतासिर नहीं हुए। तो फिरका परस्ती का जो लेबर है, जो सेकुलरिज्म का जो है वो क्या है? मैं अर्ज कर दूं, मैं जानता था कि ये सवाल आएगा, क्योंकि मुल्क भी जानना चाहता है। आजाद मुल्क में दंगे नहीं होना चाहिए थे। हमारा कमिटमेंट था, गांधी जी ने हमें वचन दिया था, मुजाहिदीन आजादी का ख्वाब यही था, और हमारे जो आजादी के मुजाहिदीन थे उनका भी ख्वाब यही था। और हमने सेकुलर हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा इम्तिहान दिया था। यानी हमारे सामने 1947 में, मैंने राज्यसभा में कही है अपनी तकरीर में ये बात, कि दो चेहरे थे। एक चेहरा था मोहम्मद अली जिन्ना का, जिनके सर पे टोपी थी। एक चेहरा था मोहनदास करमचंद गांधी का, जिनके सर पर चोटी थी। लेकिन हमने जिन्ना को अपना बाबा कौम मानने से इनकार कर दिया था और चोटी वाले गांधी को महात्मा का लक़ब दिया था और उन्हें बाबा कौम माना था। तो गोया के हमसे जब कोई कहता है कि आओ राष्ट्र की मुख्यधारा में, तो हमने राज्यसभा में ये बात कही अपने भाजपा के दोस्तों के जवाब में कि राष्ट्र की मुख्यधारा तो हमने पैदा की है, हमें देखो और तुम सेकुलर हिंदुस्तान की तस्वीर बनाने की कोशिश करो। हमने एक हिंदू को अपना बाबा कौम माना है। तो लेकिन सिर्फ दंगे नहीं होना भी कोई पैमाना नहीं होता। अगर मैं ये मान लूं कि गुजरात में दंगे कम हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में दंगे कम हो रहे हैं, तो मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं होता कि ये सरकारें सेकुलर हैं। लेकिन दंगा कोई अच्छी चीज नहीं है। मेरी पार्टी के नेता और हिंदुस्तान की तरुणाई के प्रतीक अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि मुजफ्फरनगर का दंगा एक सवाल है मेरी सियासी जिंदगी पर। इस बेबाकी से शायद मुलायम सिंह यादव के बेटे ने कबूल की होगी बात। दंगों के दामन मैंने, राहुल गांधी जी ने जब दंगों की बात उठाई तो मैंने बड़े टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में कहा, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, राहुल गांधी जी को एक शेर पेश किया था मैंने, ये जो दामन पे तुम्हारे हैं लहू के छींटे, तुमको एक उम्र गुजर जाएगी धोते धोते। दंगों की जो शुरुआत और दंगों की सियासत मलियाना हो, मुरादाबाद हो, मेरठ हो, बिहार शरीफ हो, भिवंडी हो, सूरत हो, तो भागलपुर हो, बंबई हो, दंगों की जो सियासत कांग्रेस ने की है और फिक्सिंग की जो सियासत कांग्रेस ने की है, वो मुल्क की तबाही की वजह है। जी, जिस तरह से आपने कहा कि फिक्सिंग पॉलिटिक्स हो रही है और हिंदुस्तान के अवाम इस चेहरों को बड़े गौर से देख रहे हैं और जब इलेक्शन आता है तो उसको सबक भी सिखाते हैं। आपने जो है, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि पार्लियामेंट में हिंदुस्तान की नदियों के मामले को उठाया, और अगर हिंदुस्तान जैसे मुल्क की बात करें तो यहाँ पर नदियों को इतने तकद्दुस का मकाम हासिल है कि उनको मां का दर्जा दिया गया है। और लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इतने बड़े मुल्क में इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी नदियां आलूदगी का शिकार हैं और उस पैमाने पर उनकी सफाई का काम नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। कि क्या मकसद था आपका? मैंने कहा कि गंगा सिर्फ मजहब नहीं है, बल्कि गंगा हिंदुस्तान की तारीख और तरबियत का भी एक हिस्सा है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने, मैंने ईवान में ये बात कही, कहा अरे आबे रूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, उसे अलामत माना है गंगा को। और मैंने कहा जब हम मुल्क के बाहर होते हैं तो गंगा जमनी तहजीब हमारी जिंदगी का हिस्सा होती है और हमारा परिचय और इंट्रोडक्शन होती है, शनाख्त होती है हमारी। मैंने ये बात राज्यसभा में कही, इस पे प्रोफेसर रामगोपाल जी ने एक बड़ी बहस कराई। सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने उसमें उस डिबेट में हिस्सा लिया। मुझे फख्र है इस बात पर कि सवाल मैंने खड़ा किया था और मेरी पार्टी ने फिर उसमें बाकायदा और बहस कराई और सारी पार्टियों ने पार्टी से, हम जिस दरसगाह से निकल के आए थे उस दरसगाह ने हमें ये समझाया है कि हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी अवाम के किसी भी हिस्से का दर्द अगर तुम समझते हो सही है तो उसको तुम्हें पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, कि चूंकि वो जमहूरियत की सबसे बड़ी पंचायत है। इसीलिए मैंने गंगा और जमुना की और छिपरा और बेतवा और नर्मदा की नापाकी को कोट करके बाकायदा पूरी शिद्दत से उठाया
और मुझे फख्र है इस बात पर कि हिंदुस्तान के वो दल जो फिलॉसफिकल हमसे ना इत्तेफाकी रखते हैं, उन्होंने भी मेरा खड़े होकर इस्तकबाल किया। जिस तरह से आपने शिप्रा की बात की, गंगा की बात की, तालीम की बात की, सियासत की बात की, हमें देखते हैं कि तमाम चीजें जो है उस वक्त तक इन मसाइल का हल नहीं हो सकता जब तक सियासी पार्टियों के साथ साथ आवाम अपनी बेदारी का सबूत न दें। और जब आवाम बेदार हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है सियासी पार्टियां आवाम के जज्बात का एहतराम करेंगी और हिंदुस्तान और खूबसूरत हिंदुस्तान की नई तस्वीर हम 21वीं सदी में लिख सकेंगे। आज इस तरह से हम देखते हैं कि चौधरी मुनव्वर सलीम साहब ने मुख्तलिफ पहलुओं पर अपने सवालों का जवाब दिया। हमारा प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। अगले हफ्ते फिर इंशाअल्लाह किसी खास शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। पल दिल के पास तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। अस्सलाम वालेकुम, आदाबर्ज है, सुबह बखैर, दिल से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ख़वातीन हज़रात, एक खूबसूरत सी, एक नई सी, एक प्यारी सी सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं, आपको सुबह बखैर कहते हैं। प्रोग्राम दिल से में आपका इस्तकबाल करते हैं दिल से। वेलकम टू द शो। जी हाँ, दुआ और उम्मीद यही करते हैं बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और इस मोमेंट, इस लम्हे, इस प्रोग्राम के साथ हमारे साथ दिल से शामिल हो चुके होंगे। और जनाब, अगर बात की जाए सीजन की, खास तौर पे अगर बात की जाए शादी की सीजन की, तो जी हाँ, हर तरफ शादी का सीजन, शादी का माहौल बन चुका है, बन रहा है। हर तरफ शादियां हो रही हैं और खास तौर पे अगर शादी हो अपने रिश्तेदारों में, खास तौर पे अगर शादी हो अपने कजिन्स में, तो फिर मजा जैसे है वो दुगना हो जाता है। वो सारी छोटी छोटी रस्में जो शादी के साथ जुड़ी हुई होती हैं, वो मांझा, वो मेहंदी, वो बारात, वो वलीमा, वो सारा हल्ला गुल्ला, वो सारे बच्चों की आवाजें, वो रातों को जगना, वो रात जगा, वो जिसे कहते हैं ना, खास तौर पे अगर सर्दियों की बात की जाए तो सारे गद्दों को लगाकर बड़े बुजुर्ग उस पे बैठते हैं, बातें होती हैं, मूंगफलियां खाई जाती हैं और डम शार्ट्स खेला जाता है, गाने गाए जाते हैं। मतलब पूरा एक ऐसा खुशगवार, एक ऐसा प्लेजेंट सा माहौल, इतनी सारी नई ख्वाहिशात के साथ पूरा मिक्स्ड माहौल जो है वो शादी के घर में, वो शादी के सीजन में, वो तमाम छत के नीचे एक साथ एक लोगों के साथ बन जाता है, डेवलप हो जाता है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस खुशी के साथ कहीं ना कहीं दिल में कहते हैं कि क्या कहते हैं उसे, घबराहट भी होती है, एंग्जाइटी भी होती है, नर्वसनेस भी होता है, एक्साइटमेंट भी होता है। सो ओवरऑल एक मिक्स माहौल, मिक्स फीलिंग के साथ ये
खूबसूरत दिन जो हैं वो आते हैं, उनका बेसब्री से इंतजार होता है, फिर वो आते हैं और फिर बड़े झटपट अंदाज में गुजर भी जाते हैं। शायद यही सारी वो यादें होती हैं जो काफी हफ्ते, महीने, साल बीत जाने के बाद भी मौका आते ही हम इन खूबसूरत अपने और अपने अजीजों की शादी के पलों को चेरिश करते हैं, उन मेमोरेबल मोमेंट्स को हम याद करते हैं। तो आज प्रोग्राम का आगाज करेंगे उन तमाम लोगों के साथ जो माशाल्लाह इस खूबसूरत शादी के बंधन में बंध रहे हैं, बनने जा रहे हैं। उन तमाम लोगों को, ऑल दोज पीपल हु आर गेटिंग मैरिड दिस सीजन, हमारी नई ख्वाहिशात, हमारी ढेर सारी दुआएं, हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं और खुदा करे कि उनकी खूबसूरत सी जिंदगी इस खूबसूरत से बंधन में वो जो बंध गए हैं बड़े मजे से, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे के साथ, मोहब्बत के साथ गुजरती रहे, गुजरती चली जाए। प्रोग्राम में आज आपकी खास कॉल्स का इंतजार हो रहा है। वो तमाम लोग हु आर गेटिंग मैरिड दिस सीजन, वो प्रोग्राम की रौनक बन सकते हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने शादी के खूबसूरत लंबे अरसे को गुजार दिया है, गुजार रहे हैं, उनका कैसा एक्सपीरियंस है एक लाइफ पार्टनर की या कहने एक हमसफर की, क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या अहमियत होती है, हमें कब कब इनकी बहुत जरूरत पड़ती रहती है, इसके बारे में भी जरा आप हमें बताएंगे। तो प्रोग्राम में आपकी कॉल्स का इंतजार शुरू हो चुका है। 1800-3454-026, 1800-4254089, STD नंबर 08415305010 के साथ। चले एक प्यारा सा गीत जल्दी से हमारी टीम ने आपके लिए सजा के रखा है, फटाफट से ये गीत आपके नाम करते हैं। इनायत होगी वरना हमको नहीं, इनको भी शिकायत होगी, शिकायत होगी। बेचैन उमंगों पे करम फरमाओ, दिल की बेचैन उमंगों पे करम फरमाओ। इतना रुक रुक के चलोगी तो कयामत होगी, कयामत होगी। पाँव छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी, इनायत होगी। शर्म रोके है इधर शौक उधर खींचे हैं, शर्म रोके है इधर शौक उधर खींचे हैं। क्या खबर थी, क्या खबर थी कभी इस दिल की ये हालत होगी, ये हालत होगी। शर्म गैरों से हुआ करती है, अपनों से नहीं। शर्म गैरों से हुआ करती है, अपनों से नहीं। शर्म हमसे भी करोगे तो मुसीबत होगी, मुसीबत होगी। पाँव छू लेने दो फूलों को। जी जनाब, 1963 की फिल्म ताज महल से ये खूबसूरत सा नगमा आपके लिए लिया गया है, आपके लिए पेश किया गया है। प्रोग्राम में अब जल्दी से हमारी लाइन सारी ओपन हो चुकी हैं, आपकी कॉल्स का इंतजार शुरू हो चुका है और जल्दी से इंतजार को करते ही खत्म पहली कॉल के साथ। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कौन साहब? मैं शफीक अहमद इंदौर से बोल रहा हूँ। शफीक साहब इंदौर से बोल रहे हैं, खुश आमदी। शफीक साहब कैसे हैं, आपके हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मजे में हैं? जी 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 जी। जी। क्या हुआ शफीक साहब, क्या क्या बातें छुपी है इस मुस्कुराहट के पीछे? मुस्कुराहट, ये बच्चे पीछे पूरी फैमिली है घर पे। हाँ, तो बोल रहे हैं मैं बात करूंगा
सब बच्चे लड़ रहे हैं आपस में। बस समझ ले हर जगह ऐसी अफरा तफरी है। जो मौका मिला है जल्दी से उस मौका को ले ले, वरना खटाक से बच्चे आपको आगे निकाल के खुद आ जाएंगे। जी जी जी। हाँ, कहिए शफीक साहब, क्या हो रहा है घर में? घर में खाना बन रहा है और चाय बन रही है। अच्छा, और जिंदगी में क्या हो रहा है? जिंदगी में तो ये है कि नहा धो के बैठे हैं। जिंदगी में नहा धो के बैठे हैं। अच्छा, जी। वेल सेड। जी जी। बस आपका प्रोग्राम का इंतजार रहता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम आपका। सही। और पूरी टीम को और आपको सबको तहे दिल से मुबारकबाद। अल्लाह ताला जो है इस प्रोग्राम को दिन चौगनी रात चौगनी जो है तरक्की अता फरमाए। आमीन। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए कि हमें क्या प्रोग्राम के बारे में अच्छा लगता है, तो हमें तो सच पूछे तब अच्छा लगता है जब हमारे साथ कॉलर वाकई में दिल से जुड़ता है और सारे अरमान प्रोग्राम में निकाल देता है। मतलब जो उसके दिल में होता है, जो उसके जहन में होता है, बगैर हिचकिचाए, बगैर झिझके, वो सारी चीजें जो है वो फटाफट से जाहिर कर देता है, एक्सप्रेस कर देता है। तो अगर आज हमने मेरी एक फरमाइश है अनमोल घड़ी की। अनमोल घड़ी का कोई गाना हो तो आप सुनाएं। मेरे भाई, यही एक ऐसी चीज है जो शायद इंशाल्लाह आने वाले दिनों में दुआ करें आप, अल्लाह सबकी दुआ कबूल करता है कि हम आप लोगों की रिक्वेस्ट ऑन द स्पॉट पूरी कर सके। बट एज ऑफ नाउ ऑलरेडी सेट गाने लोग रखे, जो है खुश रहें, बात रहें और हमारा मुल्क तरक्की करता रहे। बहुत सही आपने ट्रैक, हाँ बहुत सही आपने ट्रैक बदली है और असल चीजें ये है जो माने रखती हैं। चले, यही हमारी भी दुआ है, खुश रहे। जो गाने हमारे पास हैं, जो और सारे कॉलर्स अपनी अपनी खास बात के साथ आएंगे, उनको आप सुने और उनसे खुश रहे और आप मजा लें। अगली कॉल, सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाय, हेलो, सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं शकील हुबली से बोल रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? शकील हुबली से, कर्नाटक। शकील साहब कर्नाटक से। हाँ, फरमाइए शकील साहब। हाँ, हमें आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। सही। हमारे घर में सब लोग आपके प्रोग्राम बैठ के देखते हैं हर रोज। क्या बात है। हाँ, हमारी बेगम साहब है, उनका नाम है जाहिदा बेगम। चले, इससे पहले कि हम कोई सवाल उठाते, आप खुद ही जवाब पर आ गए। आप खुद ही आपने कॉन्वर्सेशन को बेगम साहिबा की तरफ मोड़ दिया है। और मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। क्या पा रही है? इनकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ आपसे। अच्छा, हाँ जनाब, आपकी आवाज नहीं आई। हाँ, इरशाद। हाँ, वो चले गए, दिल में रह गई बहुत अरमान बाकी। वो चले गए, दिल में रह गई बहुत अरमान बाकी। सब कुछ उजड़ गया, फिर भी रह गया तूफान बाकी। अल्लाह बहुत खूब, शुक्रिया। लेट्स टेक द शो अहेड अगला गीत के साथ। ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, न तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए। तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए। पलट के सूए चमन देखने से क्या होगा, ओ पलट के सूए चमन देखने से क्या होगा। वो शाख ही न रही जो थी आशियाँ के लिए, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए।
गरज परस्त जहां में वफा तलाश न कर, ओ गरज परस्त जहां में वफा तलाश न कर। ये शय बनी थी किसी दूसरे जहां के लिए, तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ। रात प्रोग्राम दिल से का आगाज हो चुका है और वक्त आ चुका है इस नगमे के बाद पहले वक्फे पे जाने का। 1800-3454-026, 1800-425-4089, STD नंबर 08415305010 पर आपकी कॉल्स का हो रहा है खास इंतजार। क्विक ब्रेक, हाजिर होते हैं फौरन आपके साथ। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एक शाम कश्मीर के नाम इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रहता है। हमारी एहलिया तो आ गई, माँ छुट गई आखिर कि हम पीतल उठा लाए हैं सोना छोड़। बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। जिंदगी जैसे भी जी चाहे गुजारो, लेकिन आईना सामने आए तो नदामत भी ना हो। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICT ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कहे हैं आज तेरे डर पे इज़्तिराब नसीम, कहे हैं आज तेरे दर पे इज़्तिराब नसीम। किस जहां से कोई खाक सार गुजरे, किस जहां से कोई खाक सार गुजरे।
खुश आमदीद, सुबह बखैर। प्रोग्राम दिल से में हमारे साथ अब शामिल हैं। खूबसूरत सी सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम में कॉल्स का इंतजार हो रहा है। जल्दी जल्दी इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आपने कॉन्टैक्ट नहीं करना है और इसके जरिए जल्दी से हमारे साथ राब्ता कायम करना है। अलावा इसकी एक और बड़ी खास बात, अहम बात होती है दिल से में, और वो होता है आउटफिट हमारा, वो होता है लिबास। आपको बताते चले जो लिबास देखा जा रहा है इसका ताउन लिया है हमने कशिश के साथ। जल्दी से हमारा नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आप सुनाएं, कौन? मैं मरदाबाद से रईसुद्दीन बोल रहा हूँ। मरदाबाद से रईसुद्दीन बोल रहा हूँ। रईसुद्दीन साहब हमारे साथ है। रईसुद्दीन साहब कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं मरदाबाद यूपी से बोल रहा हूँ। सही, मुरादाबाद यूपी। चले जी, वेलकम टू द शो। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारी बेगम आपसे बस जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, खैरियत है। आपने मरदाबाद का नाम तो सुना होगा? सॉरी, मरदाबाद का नाम तो सुना होगा आपने? क्या सुना होगा? मरदाबाद यूपी, पीतल के आइटम बनते हैं। ऑफ कोर्स भाई, ऑफ कोर्स बिल्कुल। तो क्या किसको बात करनी है? आपको कि आपकी उनको? नहीं, हमारे बेगम को भी बात करनी है। क्या किया जाए भाई, एक वक्त में तो हम एक ही से बात कर सकते हैं और एक ही बात कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आ गई, हाय संभाल लिया आपने। जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शायदा है। शायदा, क्या हाल है? शायदा भाई, बड़ा मसला है। टीवी की आवाज आप लोग ऑन रखते हैं, फिर तो क्या बातचीत होगी? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ये प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। हाँ, लेकिन हमारे तमाम कॉलर्स की ये वाली बात जो होती है ना, वो बड़ी दिल को तकलीफ पहुंचाती है कि बस चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुजारिश तमाम लोगों से, टीवी की आवाज आपको बंद रखनी है, वरना बस वन साइडेड कॉन्वर्सेशन होगी और उसके बाद शो को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। अफसोस हमारे इस मुरादाबाद वाले कॉलर से नहीं बात हो पाई, आगे तमाम लोगों से बात हो पाए। टीवी की वॉल्यूम म्यूट, होपफुली। वालेकुम सलाम। कौन? जी, मैं अबरार मुंबई वाला, मगर आज मुंबई में नहीं, अहमदनगर रानीगढ़ सिद्धि से बोल रहा हूँ। और आप कैसे हैं? हमने कहा आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक है यार। अच्छा, हम भी अल्लाह के करम में शुक्र है। मैं आज कुछ हालत हाजरा में कहना चाहता हूँ, मेरी इजाजत हो तो। कहिए, पूरी इजाजत है। नए दौर का ढंग देखकर, बड़ी कुएं में भंग देखकर, राजनीति के रंग देखकर, चोर सिपाही संग देखकर अन्ना अनशन करता है। सही है। हालात हाजरा पर क्या? हालात हाजरा पर एक शेर और प्लीज। बिल्कुल है, वो भी यकीनन सिचुएशनल होगा। जी हाँ, पूरी तरह से सिचुएशनल है। शहरों के शॉपिंग मॉल देखकर, खरीदार कंगाल देखकर, वाह, यूनियन की हड़ताल देखकर, जनता को बेहाल देखकर अन्ना अनशन करता है। चले, शुक्रिया, थैंक यू। अगला सॉन्ग रेडी है आपके लिए। हम इंतजार